दोस्तों, आज शिक्षा जगत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन हुआ है, क्योंकि आज 34 साल बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इसमें स्कूल लेवल की जो शिक्षा होती है या उच्च शिक्षा लेवल, सभी में बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं। यहाँ तक कि 10+2 का जो फॉर्मेट होता था अभी तक, वो ख़त्म कर दिया है। ये सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और अब की जो शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारे बड़े बदलाव करके एक एडवांस शिक्षा देने की घोषणा की गई है। तो आज हम पूरे फॉर्मेट को आपको बताएंगे कि उस शिक्षा नीति में कौन कौन बड़े बदलाव किए गए हैं। जो अभी आपकी शिक्षा नीति चल रही थी, अभी हम लोग जो क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड में पढ़ते थे, इसके बाद 8th 9th 10th 12th ये करते थे, जो सभी हम लोग बिल्कुल रूबरू हैं, सब बच्चा जानता है इस शिक्षा नीति को। लेकिन अब जो बड़े बदलाव किए गए हैं शिक्षा नीति में, एक बड़ी घोषणा कर दी गई है, उनके बारे में जानेंगे। तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेल्प इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए। और हम लगातार वीडियो सरकारी या गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड और सीएससी से रिलेटेड बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हर एक घर में कोई ना कोई सदस्य पढ़ता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास में हो, सेकेंड में हो या थर्ड में हो, तो बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है। तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, इसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो फुल डिटेल जानने के लिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप जैसे डालेंगे नई शिक्षा नीति, तो आज की न्यूज़पेपर देखिएगा, आज तक ने भी ये आर्टिकल लिए, सभी मतलब ये बहुत बड़ी खबर है। और आपको ट्विटर पर भी बड़े बड़े लोगों को ट्वीट मिल जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारी देख सकते हैं, हर जगह आपको ये न्यूज़ मिलेगी। मैं आपको ले चलूँगा दोस्तों यहाँ पर एनडीटीवी की वेबसाइट पर, नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बदलाव। तो आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि 14 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद बाकायदा प्रेजेंटेशन लेकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने निशंक भी मौजूद रहे। अब ये शिक्षा नीति है क्या, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं, शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए उनकी जानकारी दी गई है। नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर। अभी हम दोस्तों आपको विस्तार में बताएंगे। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER पहुँचने का लक्ष्य है। अभी तक दोस्तों क्या होता था, अगर आप सपोज दैट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब 4 साल का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप सपोज दैट तीसरी साल किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या लास्ट का चौथा सेमेस्टर जो 8th सेमेस्टर होता था किसी कारणवश छोड़ देते हैं, तो आपके पिछले 3 साल, पिछले 7 सेमेस्टर बेकार हो जाते थे। आपका कोई भी मैथ तो नहीं होता था, क्योंकि वो डिग्री, फाइनल डिग्री आपको मिलती थी 4th ईयर के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज अब की जो शिक्षा नीति है वो, उसमें क्या है, अगर आप देखिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। दोस्तों, अभी अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर चौथी साल किसी कारणवश आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आप 4 साल बेकार। लेकिन अब क्या होगा, जैसे आप 1 साल आप पास आउट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल पास आउट कर लेते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर 3 से 4 साल आप रेगुलर रहते हैं तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। मतलब आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। सपोज दैट आप 1 साल बाद छोड़ देते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा ना हो, समझ रहे हैं। और अगर आप कुछ दिन बाद फिर से एंट्री लेने आते हैं तो जो 1 साल आपने पूरा कर लिया उसको दोबारा से नहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी। स्कूली शिक्षा में भी बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, स्कूली शिक्षा की बात करें, सचिव ने स्कूलों को लेकर किया बदलाव। उन्होंने बताया कि 6 से 9 वर्ष के बच्चे आमतौर पर 1 से 3 क्लास में होते हैं, इनके लिए नेशनल मिशन शुरू किया गया है। दोस्तों, अभी क्या होता है, जो 6 से 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, अप्रॉक्स फर्स्ट या थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, इनके लिए नेशनल मिशन शुरू किया गया है ताकि बच्चे बुनियादी साक्षरता और न्यूमरेसी को समझ सकें। स्कूली शिक्षा के लिए खास करिकुलर 5+3+3+4 लागू किया गया है। इसके तहत 3 से 6 साल का बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा ताकि उसके फाउंडेशन, लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ाया जा सके। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब
सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। फिजिक्स के साथ फैशन की पढ़ाई करने की भी इजाज़त होगी। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। तो ये बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं दोस्तों शिक्षा नीति में। आने वाली पढ़ाई जो होगी बहुत ही अलग होने वाली है। अगर बात करें रिसर्च फील्ड में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बहुत ही बड़े बदलाव किए गए दोस्तों। और भी आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा की। कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक्स।